नमस्कार प्यारे व्यूअर्स, आइए देखते हैं जीव विज्ञान के बारे में। हम एक सामान्य परिचय, उसका बायोलॉजी का जो है इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास बायोलॉजी की केवल एक सामान्य परिचय के विषय में है, तो आइए इसको देखते हैं। जीव विज्ञान एक परिचय। जीव विज्ञान एक परिचय। अब इसमें आइए हम देखते हैं कि आखिर जीव विज्ञान क्या है और इसको जो है हम कैसे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। बायोलॉजी एन इंट्रोडक्शन। बायोलॉजी इन इंट्रोडक्शन। तो आइए इसको हम देखते हैं कि जो है बायोलॉजी क्या है। ये देखें तो बायोलॉजी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसमें अगर हम देखें तो एक विशेषता हमें मिलता है कि इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो आपके जीवधारियों का है। किनका है? जीवधारियों का है, जिनमें जीव पाया जाता है। बायोलॉजी वही है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्या है कि अर्थात हम इसको अगर समझें, अर्थात जीवधारियों का विज्ञान है। क्या है? जीवधारियों का विज्ञान है। और अगर दूसरे शब्दों में इसको समझें तो जीवधारियों का विज्ञान ही जीव विज्ञान है। क्या है? अर्थात अगर हम लिखें यहाँ पर तो जीवधारियों का विज्ञान ही क्या है? जीव विज्ञान है। क्या है? जीव विज्ञान है। अब देखिए, जीव विज्ञान है। अब आइए आगे देखते हैं। अगर जीव विज्ञान के बारे में हम देखना चाहें, क्या करें? जीव विज्ञान को अगर हम देखना चाहें तो जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी को अगर हम देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किनसे? बायोस और दूसरा जो है वो है लोगस। क्या है? लोगस। और अगर बायोस के बारे में हम जानें तो ये क्या है? लाइफ। क्या है? लाइफ, या इसी को क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। क्या होता है? स्टडी। इसी को क्या कहते हैं? अध्ययन। क्या कहते हैं? अध्ययन। तो अगर हम ये देखें तो विज्ञान एक सामान्य परिचय में अगर हम देखते हैं, बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को अगर हम समझना चाहें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मात्र जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। किनका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अब अगर हम इसको देखें तो एक दूसरे शब्दों में अगर हम इसके बारे में समझना चाहेंगे तो दूसरे शब्दों में देखिए, ये क्या है? जीवधारियों का विज्ञान ही क्या है? आपका जीव विज्ञान है। क्या है? जीव विज्ञान है। तो अगर हम इसको समझें जीव विज्ञान के बारे में तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। और यही क्या कहलाता है?
जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ये दो भागों में अगर देखा जाए तो ये जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है। बायोस का जिसका मतलब है, अर्थ है लाइफ या जीवन, और लोगोस का मतलब है स्टडी या अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन। किसका? जीवन का अध्ययन। क्या हो गया? जीवन का अध्ययन। अब आइए आगे देखते हैं कि आखिर ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान को हम कैसे समझेंगे, उसके बारे में हम सारा कुछ समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए कि जो है, अगर जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द की अगर उत्पत्ति के बारे में हम समझते हैं तो ये बायोस और लोगोस शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, जिसका प्रयोग अगर देखें, क्या? जिसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? सर्वप्रथम लैमार्क जी ने किया था। किसने? लैमार्क जी, जो निवासी कहाँ के थे? ये थे फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के। ये फ्रांस के निवासी थे। और इनके साथ में एक लोग और थे, वो हैं ट्राइबिरेनस। इनको अगर देखते हैं तो ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। मतलब इसका अगर प्रयोग सर्वप्रथम देखें तो लैमार्क जो फ्रांस के निवासी थे, वह दूसरे जो थे ट्राइबिरेनस, कौन थे? ट्राइबिरेनस जर्मनी के निवासी थे, इन्होंने किया था। और अगर हम ये देखें तो जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में अरस्तु, कौन? अरस्तु ने स्थापित की थी। स्थापित किया था। अगर जीव विज्ञान की एक शाखा को देखा जाए तो एक शाखा को अरस्तु जी ने क्या किया था कि स्थापित किया था। इनके द्वारा किए गए कई महत्वपूर्ण अध्ययनों के कारण इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कि इसके जो मुख्य भाग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चूंकि सजीवों के दो प्रकार मुख्य हैं। पहला है, नंबर 1 अगर देखें तो पादप है। क्या है? पादप। और दूसरा अगर देखते हैं तो जंतु है। कौन कौन से हैं? पादप और जंतु। तो क्या होगा कि अतः जीव विज्ञान की भी दो
मुख्य उपशाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं, जिसमें से अगर देखें तो ए नंबर पे है आपके जंतु विज्ञान, जिसे कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी। और बी नंबर पे आप देखिए तो बी नंबर पे है वनस्पति विज्ञान, जिसे कहते हैं बॉटनी। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अगर हम देखें तो अरस्तु जी को कौन, अगर हम ये देखते हैं तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक अर्थात फादर ऑफ जूलॉजी, और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक अर्थात फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। अब देखिए अरस्तु को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक। अगर प्रश्न बनता है कि नंबर एक जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो लिखेंगे अरस्तु को। और दूसरा प्रश्न बनता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो लिखेंगे थियोफ्रेस्टस। अब इसी क्रम में देखिए क्या है कि 3 नंबर देखते हैं कि भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है विलियम रॉक्सबर्ग। ये क्या है? फादर ऑफ बॉटनी ऑफ इंडिया, INDIA, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। जैसे कि अभी आपने इस वीडियो में देखा कि विज्ञान की ही एक शाखा है, वो है जीव विज्ञान, जिसमें क्या है, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है बायोस, दूसरा है लोगस। बायोस का अर्थ है लाइफ या जीवन, और लोगोस का अर्थ है स्टडी या अध्ययन, मतलब जीवन का अध्ययन। और इसके अगर देखें तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क जी ने किया था। किसने किया था? लैमार्क जी ने। किसने किया था? लैमार्क जी ने किया था, जो फ्रांस के हैं। एवं ट्रेविरेनस जो इनके सहायक थे, मतलब जो साथी थे, वो ट्रेविरेनस वो जर्मनी के रहने वाले थे। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में अरस्तु जी ने स्थापित किया था। किसने किया था? अरस्तु जी ने स्थापित किया।